दोस्तों, छत्तीसगढ़ी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पुट्टू की सब्जी। इसे हम गोल पुट्टू के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि पटर्री पुट्टू, छरक्की पुट्टू और बहुत सारे विभिन्न नामों से ये जाना जाता है। इसमें मिट्टी लगी होती है क्योंकि ये मिट्टी में फूटता है और इसको साफ़ करना एक बहुत बड़ा टास्क है। काफ़ी टाइम टेकिंग वाला ये सब्जी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है और साल में इसे हम 1 या 2 बार तो खाते ही हैं। इसको साफ़ करने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मैंने इसे 1 पाव ही ख़रीदा है और किसी खुरदरी जगह में इसकी मिट्टी इस तरीके से निकाल लेना है, घिस-घिस के। इस तरीके से खुरदरी जगह में घिसने के बाद भी इसे चाकू से साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें रेत मिट्टी कुछ भी नहीं होना चाहिए और इसके अंदर का हिस्सा बहुत मुलायम होता है, जिसे उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर का हिस्सा बहुत कड़ा है तो उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो पकने में टाइम लगता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो मुलायम वाला भाग है उसको ऊपर का भी रखेंगे और उसे उबाल लेंगे। जो अंदर से निकला हुआ हिस्सा है काले और सफ़ेद रंग में निकलता है, इसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए, फिर ये साफ़ है। पता लगाने का ये तरीका है। अगर काला हो गया है तो उसे फेंकें, वो अच्छा ही है। और जो कड़ा वाला हिस्सा है जो पूरा साबुत है उसे उबाल लेना है। 5 या 6 सीटी में उबाल लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के। थोड़ा आवश्यकता अनुसार पानी डाल लेंगे और 5-6 सीटी आने तक उबाल लेंगे। ये 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, ये लहसुन मैंने लिया है, कुछ कलियां लहसुन की, और ये है ननकी बड़ी, जिसे उड़द की दाल के साथ बनाया जाता है धूप में सुखाकर। अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो भी ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी, बिना उसके बना लीजिए। और जो भी फ़ौरन आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें जीरा और कलौंजी का फ़ौरन दिया है। और फिर जो अंदर से निकला हुआ पुट्टू का भाग है उसे डालकर प्याज के साथ भुनेंगे। ये लहसुन की कुछ कलियां हैं जिसे मैंने कूट लिया है, अगर आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं। और ये है अदरक, इसे भी मैं टुकड़ा करके डालूँगी। खुरदरा रहने से इसका स्वाद कुछ अलग ही आता है, क्योंकि हम इसमें ननकी बड़ी भी डाल रहे हैं। और आपको इस पुट्टू को साफ़ करना बहुत कठिन काम है, लेकिन उसको काला है सोचकर उसे ना फेंकिए, वो अच्छा होता है। वो ठोस होना चाहिए और उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए, तो वह ख़राब नहीं है। अब इसको इसमें डाल के अच्छे से हल्के चम्मच से, ताकि ये फूटे ना, चला लेंगे। और ये हमारा पुट्टू उबल चुका है, कुकर में उबाला है, और इसको इसमें डाल करके इसको भी साथ में भून लेंगे। पहले से ही हल्का सा नमक डाल करके हमने इसे उबाला है, इसलिए नमक डालते समय ध्यान रखेंगे। ये ननकी बड़ी है, इसको हल्का सा तेल में भून करके इसमें डाल सकते हैं या फिर पानी में भिगा के। मैंने पानी में भिगा करके डाला है। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, गरम मसाले का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर इसे खौलने देंगे। काफ़ी सारा पानी इसमें लगेगा, क्योंकि पुट्टू का जो हार्ड होता है ऊपर का हिस्सा और उसके अंदर से जो सेल निकलता है वो काफ़ी मुलायम होता है। तो इसमें दोनों का यूज़ हुआ है, क्योंकि बहुत सारा ऊपर का हिस्सा उसमें का हार्ड था, तो मैंने उसे साफ़ करते समय फेंक दिया था। फिर भी इसमें काफ़ी सारा पानी लगेगा, कम से कम 1.5 गिलास तक। और इसको अच्छे से खौलने देंगे। जब पानी गाढ़ा हो जाएगा, अच्छे से रस खाने लायक गाढ़ा हो जाएगा, तब हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हरा धनिया डालकर इसे गार्निश करेंगे। और थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, अब ये सब्ज़ी बनने के कगार में, आप देख सकते हैं। और ये सब्ज़ी बन गई, तैयार है। बहुत ही अजीब नामों से जाना जाता है और मैं तो इसे गोल पुट्टू ही कहती हूँ। इसका वाइट वाला पुट्टू आता है, इसका एक टाइप होता है जिसके अंदर से वाइट ही निकलता है और उसके छिलके भी मिट्टी धुले हुए होते हैं। जो बेचने वाले हैं वो इसे धो करके साफ़ करके लाते हैं। वो अभी नहीं आ रहा है, मिट्टी वाला ही आ रहा है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है और ये खाने के लिए आ चुका है। इसकी खुशबू से बहुत आकर्षित हुआ था और अब इससे रहा नहीं जा रहा है। गर्म है इसलिए ये थोड़ा करके खा रहा है और इसको बहुत मज़ा लगता है। इसको भी बहुत पसंद आ गया है, इसकी भी एंट्री हो चुकी है। अब दोनों का थोड़ा सा नुस्ख का लुत्फ़ उठा लेते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये पुट्टू की सब्ज़ी? आप भी ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट करके बताइए। ये मशरूम पुट्टू की सब्ज़ी खुशबूदार रेडी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।